श्रीयुतापदकमलं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी यह हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी यह हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य के प्रणाम स्वीकार हो। आप सब लोगों का स्वागत है आज की इस कथा में। कल की कथा में हमने सुना कि किस प्रकार से भगवान ने अहिल्या उद्धार लीला की। अहिल्या जी के मन के भावों का हमने वर्णन किया, श्रवण किया। उनसे बहुत सारे जो तत्व वो प्रकट हुए वो हमने अपने अपने हृदय में संजो कर रख लिए। भगवान अहिल्या उद्धार करके आगे बढ़ते हैं। अलग अलग प्रकार की रामायण में रामचरितमानस में जो क्रम है वो थोड़ा अलग अलग है। कई जगह ऐसा बताया गया है कि इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने महर्षि विश्वामित्र ने राम जी और लक्ष्मण जी को गंगा जी की कथा सुनाई, लेकिन हम पहले ही गंगा जी की कथा जो है वो सुन चुके हैं। इसलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं उस यात्रा पे। मार्ग पारायण के 7वें विश्राम से हम आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को जनकपुरी में लेके जा रहे हैं। जनकपुरी में रहती हैं सीता जी। सीता जी रहती हैं महाराज जनक की सेवा में, महाराज जनक की संरक्षण में। तो आज हम ये देखेंगे कि भगवान की जो हलादनी शक्ति है, जो भक्ति देवी है, स्वयं भक्ति स्वरूपा है सीता जी, यहाँ पर जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं, जो उनका ध्यान रख रहे हैं, उनको भगवान क्या देते हैं। सीता जी का जो एक पिता की भूमिका निभा रहे हैं यहाँ जनक जी, तो जनक जी को भगवान जब दर्शन देंगे तो जनक जी को क्या देंगे, है ना। आज की कथा बहुत ही मधुर है, बहुत मनोरम है। हमारी विशेष प्रार्थना है हमारे गुरुवर्ग से, वैष्णव जनों से, कि इस कथा का जो जो विवरण है हम उसके साथ कुछ न्याय कर पाए। सही समय पर सही शब्द जो है वो हमारे मुख से निकले और वो वही अर्थ आपके हृदय पर अंकित करे जो हमारे गुरुवर की इच्छा हो। जी, इस प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, जहां गए जग पावनी गंगा। गाधी सुनी सब कथा सुनाई, जेही प्रकार सुसरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों समेत गंगा जी में स्नान किया। देखिए, विश्वामित्र जी के साथ जब राम लक्ष्मण जी चले हैं तो उनके साथ और भी पूरा समूह चला है संत समाज का। विश्वामित्र जी के यहाँ से विश्वामित्र जी अकेले नहीं चले हैं, और भी बहुत सारे साधु उनके साथ चले हैं। तो इन सब के साथ प्रभु ने गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनिवृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। यहाँ से हमारी कथा जो है वो शुरू होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधासम मनी सोपाना।
श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। हर्षित तो होना ही था, है ना, सीता जी की नगरी में आ गए हैं। अब जनकपुरी की शोभा नहीं होगी तो किस चीज की शोभा होगी, आप ये बताइए। तो उस शोभा को संक्षेप में वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि वहां पर अनेकों बावलियां हैं, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। जो सीढ़ियों के स्टेप्स हैं वो भी मणियों से बने हुए हैं, है ना। और जगह जगह गुंजत मंजू मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिक से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे जो है वो सुंदर सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी वहां पर मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। पुष्प वाटिका, बाग और वन जिनमें बहुत सारे पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए हैं। और वो कैसे लदे हुए हैं? नगर के चारों ओर सुशोभित है। मतलब पूरा जो नगर है उसमें चारों ओर में पुष्प वाटिकाएं हैं, फुलवारियां हैं, बाग हैं, वन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं कि इस नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, कैसे करें। बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहीं सो भाई। चारू बजारू विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। वो ये कहते हैं कि मन जहां जाता है वहीं पे मन जो है बस जाता है, लुभा लिया जाता है, रम जाता है इस नगरी के द्वारा। सुंदर सुंदर बाजार हैं, मणियों से बड़े बने हुए विचित्र छत्ते हैं, मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। उसके बाद वो ये कहते हैं कि उसमें मार्ग के दोनों तरफ, जनकपुरी की बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, वो ये कहते हैं कि मार्ग के दोनों तरफ जो व्यापारी बैठे हुए हैं अपना अपना सामान बेचने के लिए, उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये तो सारे कुबेर बैठे हुए हैं। कुबेर के समान व्यापारी तो वहां गलियों में दोनों तरफ बैठकर अपना सामान बेच रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि उसकी जो ऐश्वर्य है उसकी क्या वर्णन किया जा सकता है। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती है। सबके घर घर जो है वो मंगलमय है और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सब स्त्री पुरुष जो हैं वो सुंदर हैं, पवित्र हैं, साधु स्वभाव वाले हैं, धर्मात्मा हैं, ज्ञानी हैं और गुणवान हैं। इससे आगे चलते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी अब हमें जनक जी के महल की ओर लेकर चल रहे हैं। अति अनूप जह जनक निवासु, बित कहीं विबुध बिलो की बिलासु। होत चकित चित कोटि बिलो की, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जनक जी का जो महल है अत्यंत अनुपम है, बहुत सुंदर है। वहां के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी जो है वो स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्य की तो फिर बात ही क्या करें। राजमहल का जो उनका परकोटा है उसको देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसने समस्त लोगों की शोभा को घेर कर रखा है। धवल धाम मुनि पुरट पट, सुकटित नाता नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन शोभा, किमी कही जाती। उज्जवल महलों महलों में अनेक प्रकार से सुंदर रीति से बने हुए मणि जनित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने की सुंदर महल की शोभा का वर्णन तो वो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं तो कलम ही रख देता हूँ, मैं तो वर्णन कर ही नहीं सकता। राजमहल के सब जो दरवाजे हैं वो इतने सुंदर हैं और इतने मजबूत हैं, ऐसा लगता है कि इंद्र के वज्र से बने हुए हैं। लेकिन आपको पता नहीं लगेगा कि ये वज्र से बने हुए हैं, क्योंकि वो हीरों से जड़े हुए हैं, ढके हुए हैं। इतने हीरे मोती वहां पे लगे हुए हैं। और वहां पे राजाओं का, नटों का, मागधों का, भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोड़शालाएं हैं। इस प्रकार से वो सब सारा बता रहे हैं कि नगर का क्या क्या वर्णन है। विश्वामित्र जी एक वहां पे आमों का बाग देखते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई मेरा ये मन कहता है कि हम यहीं पे रुक जाएं। देखिए उस समय का शिष्टाचार है कि भाई जो ऋषि मुनि संत आते हैं वो सीधा महल में नहीं घुस जाते हैं। वो उनको रिसीव करने के लिए पूरा जो वहाँ का जो रॉयल असेंबली है, दे यूज्ड टू कम एंड रिसीव देम। तो वो वहां पे रुके। तो समाचार बहुत फैला जल्दी से। जो जनक जी थे उन्होंने ये समाचार पाया कि अरे महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं। उन्होंने फौरन अपने सारे मंत्रियों को इकट्ठा किया, बोले चलिए चलिए विश्वामित्र जी को रिसीव करने चलना है। उनके जो सेनापति थे वो भी आए, जो ब्राह्मण थे वो साथ में चले, शतानंद जी को साथ में लिया जो उनके पुरोहित हैं। अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने गए।
एक मिनट रुकिए। एक्सक्यूज मी, सॉरी, आज थोड़ी स्वास्थ्य ढीला है। जी, तो हम बात कर रहे थे कि अब राजा जो जनक जी हैं, वो सब इनको साधु समाज को लेकर, अपने मंत्रियों को लेकर, सेनापतियों को लेकर वहां पे गए हैं। बड़ा उन्होंने आदर सत्कार किया है, विश्वामित्र जी के चरणों पर मस्तक रख दिया है, प्रणाम किया है। अब जो विश्वामित्र जी हैं बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनको बड़ा आशीर्वाद दिया। तो फिर जो राजा थे जनक जी, वो बहुत आनंदित हुए। देखिए, कोई भी राजा हो, उसके राज्य में पहली बात तो कोई मुनि आए, उसके बाद उनसे प्रसन्न हो जाए और ऊपर से आशीर्वाद दे, तो ये तो बहुत, तो उनका आप ये समझिए सौभाग्य हुआ। तो राजा जो थे वो बहुत बहुत प्रसन्न हुए। उनके साथ आए हुए पूरे साधु समाज ने भी प्रणाम किया, उनका यथोचित आदर सत्कार किया। विश्वामित्र जी के साथ जैसा अभी हमने देखा कि उनके साथ और भी संत आए हुए हैं, तो सबका आदर सत्कार किया। अब जनक जी, अब आप यहाँ से ध्यान देना शुरू कीजिए थोड़ा। जनक जी जो है, वो खड़े हुए हैं विश्वामित्र जी के आगे, और वो जैसे जैसे उनका सत्कार कर रहे हैं, उनको लगता है कि कोई है जो विश्वामित्र जी के पीछे खड़ा हुआ है। अब उनका ध्यान जाना तो चाहिए विश्वामित्र जी के आदर सत्कार में, वो कर भी रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ बार बार उनका हृदय जो है वो खींचा चला आ रहा है। उनका जो चित्त है वो खींच रहा है। किसकी ओर खींच रहा है? उसकी ओर खींच रहा है जो विश्वामित्र जी की ओट में है। अब भगवान भी देखिए लीला करते हैं। भगवान जानते हैं कि अगर वो सीधा दर्शन के लिए आ जाएंगे, तो महाराज जनक जो है वो विश्वामित्र जी की उपस्थिति को मानो भूल ही जाएंगे। और वो ये चाहते नहीं कि भाई साधु संत के मान में, सम्मान में, आदर में, सत्कार में कोई भी किसी किस्म की कोई कमी आए, कोई व्यवधान आए। इसलिए वो बड़े सावधानी से विश्वामित्र जी की ओट में खड़े हुए हैं दोनों भाई। लेकिन जनक जी को लग रहा है कि कोई है यहाँ पे। उनका जो, जैसा हमने कहा ना, कि चित्त जो है वो खींचे जा रहा है, और उनकी नजर बार बार ऐसे जाने की कोशिश कर रही है कि भाई कौन है विश्वामित्र जी के पीछे, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे उनके अभी दर्शन करने हैं। बार बार बारंबार उनका मन उधर ही खींचा चला रहा है। विश्वामित्र जी साइड में थोड़ा सा हो जाते हैं, और उनकी ओट से राम और लक्ष्मण जो है वो बाहर आ जाते हैं। अब जी, जो राम और लक्ष्मण जी के मधुर दर्शन किए जनक जी ने, तो जनक जी तो अपनी सुध बुद्धि खो बैठे। हमने अभी आपको क्या कहा था कि क्योंकि वो भक्ति देवी की सेवा कर रहे हैं ना, इसलिए राम जी ये चाहते हैं कि अपने दर्शनों का जो लाभ आज तक किसी को नहीं दिया, वो जनक जी को दे, है ना। जैसे ही वो निकल के सामने आते हैं, जनक जी तो यूं समझो, उनको कहते हैं ना विदेही, विदेह तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो उनको लग रहा है कि उनको देह के अलावा और भी किसी भी चीज का होश ही नहीं रहा। विदेह तो है ही, मतलब स्वयं को वो आत्मा मानते हैं, शरीर तो मानते नहीं है। लेकिन अब तो वो अपनी आत्मा को भी मानो भूल गए हो यहाँ पे जनक जी। हम्म अभी उन्होंने बस दर्शन किए भगवान के, और स्वतः एक ऐसा भाव उनके हृदय में प्रकट हो रहा है। उनको ऐसे लग रहा है कि ये जो दोनों भाई हैं, ये मुझे प्राणों से प्रिय हैं। एक पल में ही ऐसा संबंध जोड़ लिया भगवान ने उनसे, कि जनक जी को लगता है कि ये दोनों के लिए तो मैं अपने प्राण दे सकता हूँ अभी की अभी। और जनक जी को स्वयं समझ में नहीं आ रहा कि उनको हो क्या रहा है तो वो ब्रह्म ज्ञानी। लेकिन वो कहते हैं आज मुझे अचानक ये क्या हो गया है ना। ब्रह्मानंद को छोड़कर भगवान की रूप माधुरी में डूबे जा रहे हैं, भगवान को देखे जा रहे हैं। और भगवान जो है आप जानते ही हैं कि कैसे है। भगवान तो एकदम नख से शिखा तक उनके रूप का, उनकी वाणी का, आ, जी, क्या सोचे और क्या किस प्रकार से कौन वर्णन करने में समर्थ है। लेकिन अब जो जनक जी हैं, वो देख रहे हैं भगवान को नख से शिखा तक। भगवान का जो रोम रोम है, वो उनको ऐसा प्रतीत होता है जैसे माधुर्य को कोई सागर हो। और वो होगा भी। सही बात तो है यही। कल हमने बात की थी ना, भगवान का मुख जो है कमल है, हस्त कमल, चरण कमल, कमल ही कमल। और यहाँ पर उनको, जनक जी को लग रहा है कि भाई माधुर्य का समुद्र है। और क्या देखें क्या ना देखें, भगवान के कहते हैं ना दर्शन करें।
यहाँ तो जनक जी का तो वो हाल हो गया है, वो जैसे हमारे वो एक है ना, बोलते हैं भगवान के लिए कि पूरे भगवान ही मधुर है, उनकी किस मधुरता का वर्णन किया जाए। अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, वचनम मधुरम, चरितम मधुरम, वसनम मधुरम, वलितम मधुरम, चलितम मधुरम, भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, वेणुर्मधुरम, रेणुमधुरम, पाणिर्मधुरम, पादो मधुरम, नृत्यम मधुरम, संख्यम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, गीतम मधुरम, पीतम मधुरम, भुक्तम मधुरम, सुप्तम मधुरम, रूपम मधुरम, तिलकम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, कर्णम मधुरम, तर्णम मधुरम, हरणम मधुरम, रमणम मधुरम, वमितम मधुरम, शमितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, गुंजा मधुरम, माला मधुरा, यमुना मधुरा, वीची मधुरा, सलिलम मधुरम, कमलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान तो पूरे के पूरे ही तो मधुर है, ऐसा क्या है जो मधुर नहीं है। और जनक जी जो है अपना होश खोते जा रहे हैं, वो जैसा हमने कहा ना, भगवान की रूप माधुर्य में डूबे जा रहे हैं। अब आप इसको ध्यान से सुनिए और आप लोग कल्पना कीजिए कि कैसा लग रहा होगा जनक जी को, है ना। भगवान की जो रूप माधुरी का वर्णन यहाँ पे पहली बार जो तुलसीदास जी हैं अब उस तरफ जा रहे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा माधुर्य का जो है वो रस दिखने शुरू हो गया होगा। कारण क्या है, क्योंकि पहली बार भगवान की जो माधुर्य शक्ति है, भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है, उनकी नगरी में तो प्रवेश ही हमारा अब हुआ है। आप ये बोलिए, आप ये समझिए कि सीता जी की नगरी में प्रवेश कर, आप वृंदावन चले जाइए, तो वहां पे कोई आपको कृष्ण कृष्ण नहीं बोलता दिखाई देगा, सारे बोलेंगे राधे 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 राधे, है ना। क्योंकि वो राधा रानी की नगरी है, और वहां पर जाकर भी कृष्ण भी स्वयं यही ढूंढते हैं कि भाई राधा रानी के दर्शन कब होंगे। वही जो है वो यहाँ पे हो रहा है, राम जी आए हैं अपनी सीता जी के दर्शन के लिए। अब क्योंकि राम जी आए हैं, तो जो जो सीता जी की सेवा में लगे हुए हैं उनको वो अपने दर्शनों का ऐसा सुख प्रदान करना चाहते हैं जैसा वो किसी और को करते नहीं है। हम्म? इसीलिए जो आप ये समझिए कि जो गौड़िया वैष्णव जो दर्शन है उसका ये वैशिष्ट है, उसकी ये विशेषता है। चलिए वापस चलते हैं राम कथा पे। तो जनक जी देख रहे हैं राम जी खड़े हुए हैं, अब हैं तो किशोर अवस्था में, लेकिन क्षत्रिय वेश धारण किया हुआ। धनुष है, बाण है, तरकश बांधा हुआ है पीठ पे, कंठ में जो है कौस्तुभ मणि है, बलशाली भुजाएं हैं, मुख जो है एकदम स्वीट, मधुर, चंद्रमा के जैसा है। इतने सुंदर मुखमंडल पर तिलक लगा हुआ है, उसकी शोभा का क्या कहना। और भगवान जो है मुस्कुरा दिए, अब वो जो मुस्कुरा दिए तो भगवान की शोभा तो करोड़ों गुना बढ़ गई। चल रहे हैं, एक कदम उन्होंने बढ़ाया होगा और जनक जी को लग रहा है ये तो ऐसे चल रहे हैं जैसे हाथी के जैसी चाल, है ना। अब जनक जी के मन में ये विचार आ रहा है, जनक जी के हृदय में हम थोड़ा सा प्रवेश कर रहे हैं। अभी तो खड़े खड़े 1 मिनट में उनका क्या हाल हुआ है, आज हम केवल उसी का वर्णन करेंगे। उनके मुख से तो अभी कुछ निकला ही नहीं है। आगे तो वो पूछेंगे कि ये कौन है, मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन वो पूछने की बारी कल आएगी। आज तो उनके हृदय में हम बैठे हुए ये देख रहे हैं कि उनके हृदय में क्या हलचल होनी शुरू हो गई है। जनक जी का हृदय सोच रहा है कि भाई मैं तो आज तक यही समझता आया कि निमि वंश में जन्म लिया मैंने, इसलिए मैं हुआ विदेह। लेकिन अब मैं विश्वास से कह सकता हूँ, जनक जी ये सोच रहे हैं कि अब मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि जनकपुरी के मार्ग में आने वाले सब गांवों के वासी इन प्रभु श्री राम को अपने नेत्रों के मार्ग से अपने अपने हृदय में बिठा चुके होंगे, बसा चुके होंगे। और जिस जिसने ये किया होगा वो सब के सब विदेह बन चुके होंगे। जनक जी कहते हैं आज तक तो मैं सोचता था विश्व में एक मैं विदेह हूँ, अब मुझे समझ में आ रहा है ये तो असंख्य लोगों को विदेह बनाते हुए आ रहे हैं। अयोध्या से निकले हुए ये दो भाई क्या करना क्या चाहते हैं। जनक जी हैरान है कि इनका क्या आशय हो सकता है इस प्रकार अपनी कृपा को बांटने का। क्या ये अपने दर्शनों के बल पर पूरे विश्व को विजय करना चाहते हैं। फिर वो ये सोचते हैं कि विश्व विजय क्यों करेंगे ये, इनको क्या आवश्यकता है। फिर उनके दिमाग में एक और विचार आता है, वो ये कहते हैं कि इनको तो पूरे विश्व में भ्रमण करना ही चाहिए, क्योंकि ये सारा विश्व तो काम के वश में है। जैसे ही ये अपने दर्शन देंगे, पूरा का पूरा वो विश्व जो काम के बस में है, ये दोनों भाइयों के चलते वो पूरा का पूरा विश्व जो है, पूरा संसार
काम छोड़ के राम के वश में आ जाएगा। जनक जी सोचते हैं कि क्या हैरानी की बात है कि मेरे साथ आज ये हो रहा है। हम्म क्योंकि अच्छा, हैरान भी हो रहे हैं, सोच भी रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि मैंने पूरे जीवन में वैसे तो देखा जाए तो पुण्य के सिवा, संत समाज की सेवा के सिवा और कुछ तो मैंने कभी कुछ किया ही नहीं है। ये सोच रहे हैं जनक जी। ठीक। तो ये कहते हैं कि जब मैंने पुण्य के सिवा, संतों की सेवा के सिवा और कुछ किया ही नहीं है, तो क्या ये मेरे पुण्य का प्रभाव है? फिर खुद ही मना कर रहे हैं, बोले नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। मेरे अकेले की बात तो साइड में रख दो। पूरे विश्व के पुण्य का फल भी इतना मधुर नहीं हो सकता कि ऐसे जो दर्शन मुझे हुए हैं वो दर्शन सुलभ हो पावे। तो अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। अब जनक जी एक और बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं अब तक खुद को विधेय समझता रहा, लेकिन विधेय होने में कोई विशेष लाभ तो मुझे अब लग नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा? देखिए, जनक जी के मन में माधुर्य का जो पुट आ गया है, वो कितने सुंदर सुंदर विचारों को घुवड़ घुवड़ कर जो है वो आकार दे रहा है। वो ये कहते हैं कि विधेय होने में तो कोई लाभ नहीं है। लीजिए, जनक जी जो परम ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, जो विधेय है, वो आज ये कह रहे हैं कि विधेय होने में तो कोई विशेष लाभ ही नहीं है। वो ये कहते हैं इससे अच्छा तो शरीर होना है। क्यों? वो ये कहते हैं कि भाई देखो, शरीर के पास नेत्र तो है। नेत्रों का जो मतलब नेत्र होने का कारण ही ये है कि उन नेत्रों से ऐसे दर्शन किए जाएं। शरीर के पास कान तो है। कान तो दिए इसलिए हैं कि ये ऐसे भगवान का परिचय सुना जाए कि भाई ये कौन है, भगवान के बारे में कथा सुनी जाए। जितना इनका चरित्र वर्णन सुना जाए वो कानों से ही तो सुनेंगे। तो देह लेने में तो लाभ ही लाभ है। देह में तो हाथ भी है। हाथ जोड़कर इनका स्वागत करने के लिए आपके पास एक साधन तो है ना? तो ये कहते हैं देह में एक हृदय तो है जिसमें मैं इनको, राम जी को, जो सुख के भंडार है, आप देखो लालच आ रहा है उनके मन में। अब तक तो ब्रह्म ज्ञानी थे। ब्रह्म ज्ञानी भी कोई छोटे मोटे नहीं थे, उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन अभी वो ये कह रहे हैं कि अम, एक हृदय, शरीर की बात करें, बोले एक हृदय है जिसमें राम जी को, जो कि सुख के भंडार है, आनंद की सुख राशि है। अब तक तो जो ब्रह्मानंद कुछ और ही, किसी और चीज को आनंद कहते थे। अब वो ये कह रहे हैं कि प्रभु का जो रूप है, इनकी जो छटा है, ये आनंद की सुख राशि है। इनको मैं एक काम करता हूँ। वो अपना विदेही धर्म उन्होंने साइड में रख दिया। अपना जो ब्रह्मानंद था उसको तो भूल ही गए। ब्रह्म ज्ञानी के धर्म को उन्होंने हटा दिया। और वो ये कहते हैं मैं तो सब भूल गया हूँ, मैं तो अब चोर बनने को तैयार हूँ। क्यों? वो ये कहते हैं कि मैं इनको अपने हृदय में ले जाकर रख लेता हूँ। उस हृदय के जो किवाड़ हैं उनको बंद कर देता हूँ, ताला लगा देता हूँ, ताले की चाबी मैं किसी समुद्र में फेंक दूंगा। वो ये कहते हैं ऐसे समुद्र में ले जाके फेंकूंगा जिसकी गहराई मापी भी ना जा सके। अब जो है जनक जी सोच रहे हैं कि हे भगवान, मुझे ऐसा समुद्र मिलेगा कहाँ? ये देखियो, ये देखिए आपकी ब्रह्म ज्ञानी कैसी बात कर रहे हैं। है ना? कितनी मधुर मधुर बात है। लेकिन ये कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी है ना, उनको माना गया विधेय है, लेकिन भगवान के प्रेम के वश में हो गए हैं। उनको भक्ति का एक ऐसा राग आ गया है कि देखिए, जो विधेय का मतलब क्या है? विधेय का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को आत्मा ही समझता है, उसकी पहचान तो आत्मा ही होनी चाहिए। सरल शब्दों में अगर हम समझे तो विधेय व्यक्ति को अपनी पहचान भली भांति पता होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। यहाँ पे तो जनक जी अपनी पहचान से भी मुक्त हो गए। ये बहुत बड़ा तत्व है। शायद सुनने में समझ में ना आए, एक बार में बार बार सुनना पड़े, लेकिन आप लोग बाद में सुन लीजिएगा। देखिए, लोग तो इस जगत के शरीर को भूल कर विदेह कहलाते हैं। जनक जी तो यहाँ पर अपनी विदेहता को भूल कर विदेह हुए हैं। अगर उनको कुछ ध्यान है तो केवल ये कि प्रभु के दर्शन का सुख ही अमृत के भंडार के समान है। भगवान का रूप तो मानो सौंदर्य की शोभा भी, मतलब सौंदर्य का मतलब सौंदर्य है, सौंदर्य की भी शोभा बढ़ाता है भगवान का रूप। रोम रोम मानो माधुर्य का समुद्र है। जनक जी तो अपने हृदय के कवाड़ पर लगे हुए ताले की चाबी को फेंकने के लिए एक समुद्र ढूंढ रहे हैं ना। कहा ना उन्होंने, समुद्र ढूंढ रहा हूं। यहाँ उनको एक और समस्या हो गई है। यहाँ देखिए, माधुर्य भाव में जा रहे हैं हम। यहाँ समस्या ये है कि भगवान का एक एक गुण अपने आप में एक समंदर है। और भगवान ऐसे हैं जैसे गुणों का समुंदर। मतलब आप ये समझिए, समुद्र की एक एक बूंद अगर समुद्र हो तो फिर उसका क्या था लिया जाए, क्या बोला जाए? ये तो कभी खत्म ना होने वाले समुद्र है। और भगवान के तो
कृपा के समुद्र हैं भगवान। अभी अलिया जी को पार करा के आए हैं, करुणा के समुद्र है, शील के समुद्र है, शोभा के समुद्र है, सद्गुणों की खान के समुद्र है। जनक जी तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी थे। देखिए, हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ब्रह्म ज्ञानी है, इसका मतलब ये है कि भगवान के जो ब्रह्म स्वरूप है उसका उपासक है। ज्ञान उनको बहुत है, ज्ञान की कमी नहीं है। ज्ञान के तप से वो भगवान के तेज तक के तो दर्शन कर सकते हैं, लेकिन भगवान के रूप तक नहीं पहुंचते। लेकिन फिर भी ब्रह्म ज्ञानी मतलब कोई साधारण उपलब्धि तो नहीं है ना। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी भी जनक जी तो ऐसे थे कि इस जगत की तो बात ही साइड में रखो आप, दूसरे ब्रह्मांडों के तपस्वी भी जनक जी से गाइडेंस लेने आते थे ब्रह्म ज्ञान में। कभी उनके दिमाग में कोई क्वेश्चन आए, कोई बात समझ में ना आए, तो उनके पास आते थे। परमार्थ परायण तो है जनक जी ना, तो सब लोग उनके पास गाइडेंस लेने के लिए आते थे। इस स्तर के ब्रह्म ज्ञानी थे। तो सब ब्रह्म ज्ञानियों के समाज के लिए भी अगर कोई आदर्श था तो वो जनक जी थे। तो हमने इसलिए कहा कि अब तक थे, अब नहीं है। अब इसलिए नहीं है क्योंकि इस क्षण से आप उस क्षण के, आप ये समझिए कि गवाह हैं, जब जनक जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना छोड़कर सगुण ब्रह्म भगवान के भक्त हो गए हैं, है ना। और होंगे क्यों नहीं, क्योंकि जो निर्गुण ब्रह्म है वो अब सगुण रूप बनाकर दर्शन देने आ गए हैं। तो विदेह राज ने विदेह की एक नई परिभाषा रच डाली है। अपनी विदेहता को भूलकर उनका हृदय एक प्यास का अनुभव करने लगा है। उनको लग रहा है कि मैंने समय व्यर्थ कर दिया। पूरा जीवन उन्होंने भगवान के जो तेज स्वरूप में अपना ध्यान लगाते हुए बिताया। वो ये कह रहे हैं मैंने अपना समय व्यर्थ किया, भगवान के रूप का, गुण का, माधुरी का पान नहीं किया। और अब जनक जी का हृदय चाहता है कि भगवान के एक एक गुण के समुद्र में डूब जाए, और ऐसा डूब जाए कि कभी किनारे पे ना आए, है ना। कितनी सारी चीजें, समय हमारा हो गया है। हम तो केवल एक प्रार्थना कर सकते हैं कि हम सब मतलब हम लोग जो माया के समुद्र में डूबने को आतुर रहते हैं सब समय, हम प्रार्थना करें कि भगवान की मधुर मधुर कथाएं हमारे हृदय को प्रेरित करें, प्रेरणा दें कि हम भगवान की अमृत रूपी लीलाओं के श्रवण के समुद्र में ऐसा डूबे कि हम बाहर ही ना आए, कभी भी ना आए। अमृत के सागर में गोते लगाते रहे, लगाते रहे, लगाते रहे। जी, जनक जी से आज हम ये आशीर्वाद मांगेंगे। जनक जी अभी तो कुछ बोल भी नहीं पाए हैं, उनका हृदय ही उनका नहीं रहा। विदेश से भी वो विदेहता को भूल कर विदेह हुए हैं आज। आज वो सही मायने में विदेह हुए हैं। जनक जी बोलेंगे, कहना शुरू करेंगे भगवान के बारे में, लेकिन वो कल होगा। कल की कक्षा के लिए हम आप सब लोगों को निमंत्रण देते हैं। आज यहाँ आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत साधुवाद। जी, अगर कोई कुछ कहना चाहे, कोई प्रश्न हो तो उनका स्वागत है, अन्यथा हम इस सत्र को यहीं पर विराम देंगे। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, आप प्रणाम सभी जी। को भी, अब आप सभी को भी, इस सत्र में जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अभी राजीव प्रभु जी का हैंड रेज है। प्रभु जी आप पूछिए, आपका क्या प्रश्न है। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, दीदी दंडवत प्रणाम। मार्मिक वृत्तांत के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी अभी कथा जी के सर। जी, आप लोग राजीव प्रभु को पहले बोलने दीजिए, थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। प्रभु जी प्रश्न करूं? जी प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी आपने अभी कथा के अंतर्गत अभी एक प्रकाश किया था कि गौड़ीय जो वैष्णव परिपाटी है उसका विशेषता के बारे में चर्चा करने वाले थे, बट वो कथा में आप फिर पुनः वापिस हो गए। तो मैं चाहता हूं कि आप गौड़ीय वैष्णव की परिपाटी लेने की जो प्रथा है उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालने कृतार्थ करें हमें। जी प्रभु जी, आपका जो प्रश्न है उसका जो उत्तर है वो देने का सामर्थ्य मेरा नहीं है। एक छोटा सा प्रयास करके देखते हैं। गौड़िया वैष्णव जो है दर्शन है वो है क्या। गौड़िया कौन है। गौड़िया वो लोग हैं जो गौरंगा महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं। महाप्रभु जो हैं कलयुग में आए हैं,
स्वयं भगवान राधा कृष्ण का मिलित अवतार है। अवतार क्या, वो स्वयं अवतारी है। बहुत मधुर मधुर लीलाएं हैं, लेकिन उनका गुप्त अवतार है ये। कलयुग के लोग भी जानते नहीं कि वो आए, आके उन्होंने क्या किया, क्योंकि भगवान अपने एक मिशन से आए थे। भगवान राधा रानी की जो भक्ति है उसका आस्वादन करना चाहते थे। हम्म। तो जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है वो सब के सब जो है वो महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं। महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं कि मतलब राधा रानी जो है, कृष्ण के प्रति उनकी जो भक्ति है उसमें उनको कैसा लगता है, वो हमें सिखा रही हैं कि भगवान की भक्ति करें तो कैसे करें। तो हम सब जो हैं वो राधा रानी के फॉलोअर्स हैं। हम्म। हम कृष्ण को इसलिए जानते हैं क्योंकि कृष्ण जो है वो हमारी राधा रानी, हमारी जो स्वामिनी है, उनके प्रियतम है। इसलिए हम कृष्ण को जानते हैं, लेकिन हम सेवक हैं राधा रानी के। तो मतलब एक बहुत छोटी सी बात बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत विस्तृत विषय है ना। तो अब सीता जी के नगर में प्रवेश हुआ। सीता जी जो है वो राधा रानी का ही एक रूप है, इसलिए शायद मेरे मुंह से ये बात निकल गई होगी, रोक नहीं पाए। लेकिन देखिए, आज तक हमारी जो राम कथा होती आई है, आज उसने एक ऐसा मोड़ ले लिया है, एक तीव्र मोड़ ले लिया है जी। मुझे भी आज ये लगा कि बोलते बोलते जो जनक जी का भाव है, उसको शायद गुरुजनों की इच्छा से ही ये सारे भाव आज निकल के आए हैं। मैं खुद सोच के हैरान हूँ कि ये बात तो ऐसी ही है जैसी आज हमने बोलने का प्रयास किया। और ये सब इसलिए हो पाया प्रभु जी, क्योंकि आज हमारी कथा पहली बार जनकपुरी में प्रवेश की है। सीता जी की कृपा हम पे होगी तो फिर हमें भगवान की कृपा मिलेगी। अब तक तो राम कथा होती आई है। भगवान जो है रघुपति बने, राजा भी बन जाएंगे, पतित पावन भी हो गए। लेकिन हमारी सीता जी के जब राम होंगे ना, तब वो हमें मतलब सिया राम बनेंगे। तो हमारी जो कथा है उसका आनंद तो आज से आना शुरू हुआ है। अब तो भगवान ने दूसरों पे कृपा की है। अब भगवान सीता जी की कृपा लेने के लिए उनकी शरण में आए हैं। अगर माधुर्य की भाषा हम बोल पाए तो हमारे तो जो सिया राम जी हैं, वो तो आज बने हैं ना सिया जी के वर, मतलब बनने के लिए जनकपुरी में प्रवेश किया है। तो आज का जो कथा है, आज का जो दिवस है, बहुत बहुत विशेष है। मेरा आज स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, लेकिन बड़ा उत्साह था आज इस कथा करने के लिए। क्योंकि ये जब हम बात करते हैं कि गौड़िया वैष्णव धारा की, तो हमारे अंदर एक विशेष उत्साह होना चाहिए कि जैसे ही कथा जनकपुरी में पहुंचे, हम समझ जाएं कि हमारे स्वामी जी के यहाँ पहुंची है ना कथा। तो अगर आपके घर कोई आता है, तो अगर आपकी तबीयत ठीक हो या ना हो, आप उनके स्वागत के लिए तत्पर होने चाहिए। तो अब हमारा धर्म ये है कि सब बाधाओं को पार करके इस कथा को आगे गति देनी है। तो इसीलिए शायद मेरे मुंह से निकल गया होगा गौड़िया वैष्णव का कोई जिक्र। तो ये है प्रभु जी शॉर्ट में। बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम प्रभु प्रभु जी प्रभु जी, जी। आप मुझे कोटि कोटि प्रणाम मत किया कीजिए, मैं किसी लायक हाँ, नहीं हूँ। मैं, मुझे जी, शर्मिंदगी ये होती तो है आप अपने पे। आपका आप बड़प्पन नहीं, है प्रभु मैं जी। नहीं, ऐसा नहीं समझिए, ये असलियत है जी। लेकिन मुझे जी बहुत खुशी होती है जब आपके द्वारा दिया हुआ सम्मान जो है मैं गुरु जी के चरणों में रखने योग्य बनता हूँ। तो जी गुरु प्रभु जी जी। जो भी है उन्हीं के चरणों की ओर है। तो मुझे प्रभु इस, जी, हाँ एक प्रश्न ये बोलिए। था कि हम मतलब मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ। तो इतिहास में हमने कहीं पढ़ा था कि राजा निमि के ने जो है श्राद्ध की प्रथा शुरू की थी, तो कि ये वास्तव में सत्य है? जी देखिए, श्राद्ध की प्रथा कई जगह से आती है। निमि जी के यहाँ भी मतलब एक किस्म से श्राद्ध का मतलब जो है, अगर आप जाएंगे तो कुछ जगह वहां पर जी गौतम जी ने बताया है कि किस प्रकार से जो एक प्रोसीजर होता है कि भाई जो आत्मा है वो तो शरीर को छोड़ के चली गई, तो आत्मा के कल्याण के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसके बारे में कुछ वर्णन वहां पे आता है। उस बात का ये एक अर्थ निकाला जा सकता है जो आपने कहा है ना। जी हर एक जगह जी। का कोई, देखिए प्रभु जी, ये सारे जो हमारे यहाँ है उनका कोई डेफिनेट पॉइंट नहीं है कि एक सिर्फ यहीं से बात हम्म, चली थी। बात जी बहुत अलग अलग जगह से अलग अलग बात में चली है। और हमारे शास्त्र तो ये है, आप ये समझिए कि अलग अलग ब्रह्मांडों से भी लिए गए हैं, है जी ना। प्रभु ये जो समय की सीमा है ये आम जीव के लिए है। ये जो जी उसको कहा जाए कि डिस्टेंस की सीमा है, आम लोगों के लिए है। हमारे जी ये जो गोस्वामी हुए हैं उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड अपनी इच्छा से पहुंच जाते हैं। जी तो जी कहाँ से कौन सा दर्शन आया है, और ये केवल हमारे पास है प्रभु जी, ईस्टर्न फिलोसफीज में, भारतवर्ष में। तभी जी दुख जी होता है जी जब भारतवर्ष के लोग ही, उनको ही नहीं पता कि वो किस निधि के ऊपर बैठे हुए हैं जी जी। और उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। चलिए, ठीक है प्रभु जी।
प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न और था। बोलिए। निशा दीदी के कृपा से और गौरप्रिया दीदी के माध्यम से जी जी। श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत के ग्रंथ मुझे आज प्राप्त हो गए हैं। तो वेरी प्रश्न ये है कि मुझे मतलब किस तरह से उनको अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि मतलब शुरुआत, थोड़ा एक जिज्ञासा है कि मैं कहीं मतलब कहीं त्रुटि ना हो। तो इस संदर्भ में मैं प्रश्न करना चाहूंगा कि मुझे इसके लिए कुछ विशेष प्रयोजन करना होगा, मतलब कुछ कुछ जी। इस। देखिए प्रभु जी, उसको अगर आप सिंपल रख के चलें तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जो इसके रचयिता हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, उनके चरणों जी में प्रणाम करना है। उनको बोलना है कि आपकी कृपा से ही मैं इसको समझ पा सकता हूँ। हमारा तो जी कोई सामर्थ्य ही नहीं है ना प्रभु जी। एक एक शब्द का प्रत्येक व्यक्ति जो है अलग अलग अर्थ निकालने में सक्षम है। तो जी हम प्रभु सही जी। अर्थ कैसे समझ सकते हैं? हम उनकी कृपा से ही समझ सकते हैं। हम गुरु वर्ग की कृपा से ही समझ सकते हैं। हम प्रभु नित्यानंद की दयालुता से ही समझ सकते हैं। तो इन सब को ध्यान में रख के विशेषकर नित्यानंद प्रभु जी को, क्योंकि गौरंगा महाप्रभु उनकी संपत्ति है प्रभु जी। वो जिसको चाहे दे जी दो। उनकी परमिशन के बगैर नित्यानंद कोई नहीं प्रभु। उनको प्राप्त कर सकता। हाँ। तो नित्यानंद प्रभु जी की शरण में नित्यानंद जाए। प्रभु। नित्यानंद जी प्रभु जी हो गए प्रभु जी जैसे रामलीला में लक्ष्मण हो गए, जी कृष्ण जी लीला में जी बलराम हो गए, है ना? जी जी। जी। तो सब लक्षणों के धाम है प्रभु जी। सर्व लक्ष्मी संपन्ना इति लक्ष्मणा। अब अनंत लक्ष्मण जी। अनंत शेष के अवतारी हैं प्रभु जी, जी जी नित्यानंद प्रभु। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत मतलब बहुत अमूल्य निधि के रूप में ज्ञान देने के लिए हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को हरि बोल। धन्यवाद। हरि बोल प्रभु जी। मैंने जो वैष्णवों के मुख से सुना है मैं वही दोहरा रहा हूँ। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है प्रभु जी। मैं तो चुप ही रहूं तो ये अच्छा है। लेकिन हमारा बहुत सौभाग्य है कि वैष्णवों के मुख से जो सुनने को मिलता है वो हमें दोहराने का मौका मिलता है। इसके अलावा हमारी कोई योग्यता है भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। जी प्रभु जी। जी। हरे हरे। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा राजीव प्रभु जी। प्रभु जी, आप अगर चैतन्य चरितमृत पढ़ना आप शुरू कर रहे हैं तो एक ना भी सिद्धांति महाराज जी के बहुत सुंदर लेक्चर्स हुए थे। तो जी उसकी एक प्लेलिस्ट मैं आपको दूंगी, 30 क्लासेस हैं उसमें। पर बहुत अच्छा उन्होंने संक्षेप में बहुत इजी लैंग्वेज में बताया है। तो आप एक तो वो लेक्चर सुनिए। दूसरा, आप ना महाप्रभु जी की ना जन्म लीला से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उससे पहले काफी तत्व हैं। तो अगर हम पहले जन्म लीला से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कथाएं हैं वहां से, लीलाएं हैं महाप्रभु जी की, तो उसको पढ़ने में आपको काफी आनंद आएगा। तो वो जी है जी जी जी। अध्याय 13, आदि खंड अध्याय 13। वहां से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जी दीदी, बेसिकली आज। आप ग्रुप में डाल दीजिए मैसेज के साथ ना आपकी जो रिकमेंडेशन है और जो प्लेलिस्ट है। तो और भी व्यक्ति जो मैं आपकी वाणी को सुन रहे हैं। मैं प्लेलिस्ट में डाल देती हूँ। और बाकी प्रभु बहुत जी, अगर बढ़िया। आपको कोई कुछ, आपको मैं कुछ ज्यादा हेल्प तो नहीं कर पाऊंगी, बट जैसा जितना मैं कर पाऊंगी आप मुझे पर्सनली आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। जी दीदी दीदी। जी। हरे कृष्णा हरे दीदी, बहुत कृष्णा। बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, और किसी का तो हैंड रेज नहीं है। और जी आज आपकी थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, तो हम नहीं इस नहीं, सेशन तबीयत को थोड़ा बिल्कुल सा। ठीक है। नहीं नहीं ये प्रभु नो जी, प्रॉब्लम। आज हम एंड करते हैं, क्योंकि जी अभी और जी। किसी का कोई क्वेश्चन है नहीं। परफेक्ट। जी ठीक। तो आप सब लोगों से दोबारा भेंट होगी कल। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। हरे कृष्णा। जय श्री राम। जय श्री राधे। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, जय जय राधे। हरे जय कृष्ण। प्रभु जी।